मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया। जी सर। लोन से कितनी मदद मिलती है आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को सोमत योजना का पट्टा मिला सर। मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को सोमत योजना का पट्टा मिला सर। मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी। जी सर। जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब, मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब, और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरे। उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि बैंक पे जाता हूँ। साहब, अच्छी कमाई हो रही है, मतलब करीब करीब मतलब कर रहे हैं जी। लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है, तो मैं मतलब क्या नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है? साहब, अच्छी कमाई हो रही है, मतलब लोन करीब वापस करीब कर रहे हैं? जी। लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है, तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है, और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और गांव में भी बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी लें, कोई न कोई कारोबार करे। ये जरूर बताइए सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। रचना जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई, और मेरे एक बेटा है सर, और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था, और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है,
और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी, तो आपने सर, कभी मैंने तो सोचा था छोड़ ही ऐसा रखी कभी थी। होगा? सर मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर बताऊंगी। इससे मेरे को ये एक तो एसबीएम योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए, और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ। तो और अपना मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, जरा मुझे बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे सर अर्थ में आप किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए जी आइए सर। देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी नमस्कार। नमस्ते सर। रोशन जी बोला। हाँ सर। सर संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा भूमि नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हे तुमच्या मुलाचं नाव काय आहे? सर माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे। वा. आज त्याचा वाढदिवस पण आहे। आज वाढदिवस होत का? हं? हा सर। वाढदिवस आहे त्यांचा? हो सर वाढदिवस आहे वा, आज तर माझे माझ्यासाठी खूप आशीर्वाद मोठा द्या. दिवस आहे सर। माझे आशीर्वाद द्या। हा सर तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आहे। अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर, खेती भी करता हूँ और साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर। मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर। तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, मालमत्ता पत्रक, ये सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? सर मुझे स्वामित्व कार्ड जब से मिला तब मैं उस पे लोन ले पाया। पहले सर लोन नहीं मिलता था। मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में,
तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर। मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से, कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया। उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। 2-3 पहले एक ही फसल होती थी, अभी तो सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, दिखना लाओ, फलाना लाओ, ऐसा होता है? सर कि पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो उनको भरोसा इसके लिए मैं होता है? आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। बैंक इसके वालों लिए को मैं पूरा आपको भरोसा होता है? जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। अच्छा रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है। जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं, इसका वर्णन किया। और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक प्रकार से मुक्त संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये, क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी,
तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजीव रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया, कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार है। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सी जमीन पंचायत है, कौन सी जमीन चारगाह है,
राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतें की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसान की जमीन होती है उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट पाने में मुश्किल आती है, बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही है। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे, वे भी ज्यादातर गांवों के ही है। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती है। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, वे भी गांव की ही है। जिन 50 करोड़ से अधिक गांवों के बैंक में खाते खुले, भी ज्यादातर गांव में ही है। बीते दशक में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, अब वो भी ज्यादातर गांव में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांव में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई।
अब आप देखिए 10 साल में हमने 4.25 लाख किलोमीटर यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधाएं ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे। बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2000 से पहले के 10 की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिला को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं का है तो कहीं पर दूसरा नाम है, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को जो घर मिलते हैं, उनमें भी अधिकतर आवास
महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। और ये इतना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही है। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही है। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो हितग्राहियों को यहाँ पर कार्ड वितरित कर लोगों को यहाँ पर फायदा दिया गया। आपको बता दें सीएम साहब भी महासमुंद से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो वहीं सिवनी से यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहाँ पर हितग्राहियों को सौगात दी। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में कई हितग्राही भी मौजूद रहे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा उनसे संवाद किया, संवाद देकर जानने की कोशिश की जिस तरीके से उन्हें जो स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा रहे हैं उनसे उन्हें क्या जो लाभ हुआ है, ये सभी चीजें संवाद के द्वारा पता की गई। मैं आपको बता दें कि आज हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। इस स्वामित्व कार्ड के जरिए वे अपनी जमीन का 237 जिलों और 25,000 पंचायतों में लोग जुड़े हैं और लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अवधारणा थी महासमुंद में 7,276 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का यहाँ वितरण हो रहा है और महासमुंद के महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से यहाँ संवाद कर रहे हैं। वर्चुअली संवाद जो है वो यहाँ लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वामित्व कार्ड का जो लाभ है और हितग्राहियों को इसका जो फायदा है वो संवाद के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट संपत्ति कार्ड वितरित हो जाएगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व भूमि अभिलेख के अभाव में ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही थी। गांव में संपत्ति विवाद होता था, गांव का माहौल खराब रहता था, गांव में अशांति फैली थी। स्पष्ट भूमि दस्तावेज के अभाव में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में काफी परेशानी हो रही थी। बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्रामीण नहीं उठा प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक
वितरण कार्यक्रम में प्रदेश भर में 65,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे, तो वहीं महासमुंद में 7,276 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली यहाँ पर सभी हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड की सौगात दे रहे हैं और इसके बना के, और बाकी उनके मकान का पट्टा नहीं था, जिसके कारण न वो बैंक से लोन ले सकते थे, न कोई पेपर को कहीं दिखा सकते थे कानूनी कोई भी काम में। आज उनको करोड़ों लोगों को और लाखों गांव में और ये स्वामित्व योजना का पट्टा वितरण किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हमारे महासमुंद का सौभाग्य देखिए, आज से 8-15 दिन पहले ही 217 करोड़ का विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गए थे और आज फिर हमारे जिले में हजारों लोगों को और स्वामित्व योजना का कार्ड देने के लिए भी आए हुए हैं। मैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद कि वो ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे हमारे भारत देश के साथ साथ हमारे महासमुंद जिले के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी योजना और भी आगे लाते रहें और हम लोग भी इन योजनाओं का बढ़ चढ़ के लाभ गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाएं, यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब अवसर है हमारे महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक भाई योगेश्वर राजू सिन्हा जी को हम सुने। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी आए, हमें इस अवसर पर संबोधित करें। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ न उठा के बोलोगा, अभी भूख नहीं लगे हाथ में, अभी हमारे मुखिया बैठे। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के कार्यक्रम स्वामित्व योजना कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। ये हमारे पर सौभाग्य की बात है कि आज पूरा भारत देश में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा प्रदेश ला संबोधित करत है। अब ओकर सौभाग्य के बात औ हवे कि आज हमारे बीच महासमुंद जिला में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर उपस्थित होके ये स्वामित्व योजना के लाभ पूरा छत्तीसगढ़ ला देवत हवे। निश्चित रूप से आज महासमुंद जिला में लगभग 10,500 मल्ला स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामी के पट्टा हमार भाई बहनी मल्ला वितरण हुआ था। ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया के कारण ये छत्तीसगढ़ में होता है। और मैं आप जम्मू झल्ला में बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये स्वामित्व योजना मतलब ये है कि कोई भी परिवार जकर पास जमीन जायदाद तो है लेकिन ओकर पास कोई कागज नहीं है। आज के समय में अगर कोई भी आदमी के पास अगर कोई चीज के अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है, मतलब वो जीरो रहते। आज जमीन के स्वामित्व अगर हमारे पास हवे तो निश्चित रूप से ओकर माध्यम से हम बैंक के सहयोग से
हमन लोन के माध्यम से हमन मकान बना सकथन, हमन लइका मन ला पढ़ा लिखा सकथन और ये स्वामित्व योजना के लाभ के माध्यम से लोन लेके हमन व्यापार भी कर सकथन। ऐसे सहयोग प्रदान करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री हावे और मंच में उपस्थित हावे। हमारे साथ में हमारे राजस्व मंत्री बड़े भाई टंकराम वर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हावे और साथ में उपस्थित हावे हमारे साथ में हमारे महासमुंद लोकसभा के सांसद बड़े बहनी रूप कुमारी चौधरी जी, बसना के विधायक हमारे बड़े भाई संपत अग्रवाल जी और हमारे पूर्व विधायक पूनम चंद्राकर जी, हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई निर्मल सिन्हा जी और यहाँ पर उपस्थित हावे सम्मानी मंच जब हम उपस्थित हैं, मोर सम्मुख उपस्थित हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नेतागण, प्रिंट मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई और यहाँ पर स्वामित्व योजना के जिला लाभ प्रदान होते ऐसे हमारे भाई बहन उपस्थित है। आप जम्मो झल्ला प्रणाम करत हो। निश्चित रूप से ये योजना से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत देश का आगे बढ़ने के रास्ता मिली और निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो सपना है आने वाला 2047 में कि विकसित भारत के निर्माण करना है, मोला पूर्ण विश्वास है विकसित भारत के निर्माण करे में अहम भूमिका निभाए के काम अगर कोई करी वो छत्तीसगढ़ राज्य करी। काबर हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी हावे, साक्षात विष्णुदेव जी हावे और वो अहम भूमिका निभाई और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर कोई जिला भी अगर अहम भूमिका निभाई तो महासमुंद जिला रही। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब अवसर है हमारे बीच उपस्थित हैं शक्ति स्वरूपा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद माननीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आए, आकर के स्वामित्व योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम में से संबंधित हमें उद्बोधित करेंगे, उद्बोधन देने कष्ट करेंगे। माननीय सांसद जी। बोलो भारत माता की। आपका सुस्ती कैसे? अभी हमन अपन अधिकार पत्र मिली, कब से हमन इंतजार करत रहे कि कब हमन ला अपन जहाँ पे रहा था नौकर भी अधिकार नहीं है और ये अधिकार पत्र मिले करके सब सोचत रहें कि नहीं, चिंता रहीस कि नहीं, आप मन बताओ तो जोर से जयकारा बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज महासमुंद में स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व कार्ड के वितरण के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं और हम सब पर बड़े ही सौभाग्य के बात है कि वो दिन 8 तारीख के सैकड़ों करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में आए हैं और आज 10 दिन बाद हमारा फिर अतका बड़े उपलब्धि मिला थे। तो एक बार दोनों हाथ से आप मन ताली बजा के स्वागत करो। हमारे बीच में हमारे राजस्व मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी भी उपस्थित हैं। एक बार आप सब ले निवेदन है कि आप दोनों हाथ से ताली बजा के स्वागत करो। मंच पे हमारे दोनों विधायक सहित हमारे पूर्व विधायक मन, सबको वरिष्ठ नेता मन मंच पे उपस्थित सबको नेता के मैं स्वागत और अभिनंदन करत हूँ। सामने बड़े संख्या में बैठे हुए हमारे माता बहनी मन और आज ये योजना के लाभ ले हुए हमारे भाई बहनी मन और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सबको साथीगण। अभी आप सब कोई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ला सुने हो और कई जन हमारे हितग्राही मन ले उमन के अनुभव ला भी सुने हो कि यह हमार अपन आप ला मजबूती प्रदान करे पर कतका आवश्यक रही से। जहाँ पे हमन 30 साल 40 साल 50 साल तक ले हमन जहाँ हन ओकर भी हमार कोई अधिकार नहीं रही से ओमें और हमन ओकर कोई उपयोग नहीं कर पाते रहे। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाई और ऐसे हितग्राही यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री जी ला सुनना है। आज के अवसर पर मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना देता हूँ
और ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और ये डबल इंजन के सरकार के साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास होते एक बार आप सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात ला विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब अवसर है हमारे अतिथि माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को हम सुनेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी आए, आकर के इस अवसर पर हमें संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय वर्मा साहब। मैं सबसे पहले माननीय विधायक दिनेश राय मुनमुन जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का औषधीय पौधा भेंट करके, जो कि हमारे इसे एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। माननीय दिनेश राय मुनमुन जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं कमल मस्कोले जी विधायक बरघाट से आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय कमल मस्कोले जी, आदरणीय रजनीश हरवंश जी विधायक केवलारी, आपसे भी आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ श्रीमती मीना बिसेन जी हमारे नव नियुक्त जिला अध्यक्ष महोदया से भी आग्रह, आपकी तालियां भी सहभागी बने। एक इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी का औषधीय पौधा भेंट करके आज के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में मीना बिसेन जी के बाद मैं साथ ही साथ माननीय रजनीश हरवंश जी विधायक केवलारी से आग्रह करूंगा और कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ मैं माननीय मालती डहरिया जी अध्यक्ष जिला पंचायत से आग्रह कि हमारे प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी का हमारे बतौर अतिथि आप आए और स्वागत करें। माननीय रजनीश हरवंश जी से आग्रह कि आप आए और माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। बड़ी ही अनुभवी वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती मीना बिसेन जी से, श्री राकेश पाल जी से, पूर्व विधायक केवलारी कि आप आए और माननीय करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें। राजस्व एवं प्रभारी मंत्री समस्त मैं आग्रह करूंगा हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, क्योंकि सिवनी के जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, समस्त सिवनी ललायित है आपके स्वागत के लिए। बड़ी माला से, गजमाला से समस्त जनप्रतिनिधि आज सिवनी की पावन पुनीत धरा पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। हम सब के लिए गौरव के क्षण, हम सब ललायित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। एक हमारे अंतस मन की भावना है, हम सामूहिक स्वागत करें जनप्रतिनिधि। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर हमारे सिवनी की पावन पुनीत धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से समस्त जनप्रतिनिधि गजमाला से, और साथ ही साथ हमारे जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शस्त्र पूजन की भी प्रारंभ की थी। एक बड़ी बात करें, हमारे शास्त्रों की पूजा करके शस्त्र अस्त्र के साथ तालियों के साथ अभिवादन करें हमारे ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही खुशी के पल समस्त सिवनी के जनप्रतिनिधि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन कर रहे हैं। सभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के साथ पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जन भागीदारी सदस्य, ये स्नेह, ये आत्मीयता जुड़ी है, ये अपनत्व जुड़ा है आपके नेतृत्व को, जहां आम जन के लिए आप ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को 2025 को उद्योग वर्ष आपने घोषित किया है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, तमाम ऐसी योजनाओं से, चाहे बात करें तत्काल नामांतरण, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरपूर्वक स्वागत बड़ी माला से। थोड़ा स्वागत को व्यवस्थित अनुशासित रखेंगे, मेरा आग्रह है, हम सबके अंतस्मन के भाव है। और इसके बाद नगर उत्तर मंडल के जनप्रतिनिधि यथाशीघ्र आ जाएं, पूरी टीम आ जाएं थोड़ी शीघ्रता से। ये हम सब के भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। आज आप 190 करोड़ रुपए की लागत के 72 विकास कार्यों का भी आज सौगात देने वाले हैं। स्वामित्व योजना का भी हमें आज लाभ मिल रहा है। 15 लाख खल्लारी दाई की, चंडी माता की,
शीतला माई की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज महासमुंद के ये पावन धरती में आज के स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवनकर आपन भाषण भी सुनो और बढ़िया गाना भी सुनो। ऐसे हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महासमुंद के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय श्रीमती उषा पटेल जी, ये जिला के नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, पूर्व सांसद चोनीलाल साहू जी, श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव जी, पूर्व विधायकगण पूनम चंद्राकर जी, रामलाल चौहान जी, त्रिलोचन पटेल जी, परेश बागबहरा जी, प्रीतम दीवान जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमारे मीडिया के साथी भाई मन सबका लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे रहे। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप मन के दर्शन लाभ वाला मिलत है, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी वाला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जवन के आज स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। और आज के संदर्भ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आप मन विस्तार से वर्चुअली सुने हो। आज कितना बड़े काम हो थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनी हैं, आज 11 साल से ऊपर होगी, ये तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्य के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमारे माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए। प्रधानमंत्री आवास देने के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन है, सबके विकास के लिए काम करीन है। तो आज एक और विकास के कड़ी उमन जोड़ीन है। हमारे पूरे देश में जो गांवों में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है।
कई पीढ़ी ले बसे हैं, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व तो नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से, और एक कारण से कई तरह के विवाद हुए, परेशानी हुए उमल्ला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं, और आज स्वामित्व तो मिले से उमल्ला कितना लाभ वही ओकर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। आज इस देश के विभिन्न प्रदेश के 5 ठन जो स्वामित्व कार्ड के जमनला लाभ मिलत है, उमन से भी रूबरू वर्चुअली बात करी ने हमारे प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र संगीता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप मन सुने हैं कि मतलब स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ हुई से, कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार लाभ बढ़ाए के काम करत हैं। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाए के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लईन है। 20 साल से उमन के वो आबादी की जमीन में मकान रही से, लेकिन ओकर स्वामित्व कार्ड उमन के पास नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जी ला, और सबके मालूम है कि अब जमीन के स्वामित्व मिले के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाए के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी बेचे की जरूरत मत पड़े, लेकिन बेचे के अधिकार भी अब इस स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिलत है। और 1 साल में जो हमार सरकार काम करे है, 6 तारीख ला में मैं आप मला बता रहे हैं, अभी हमार मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताई है, तोला मैं दोहराना नहीं चाहूँ। मैं 1-2 बात बताते हुए अपन बात लांद करूँ, चूंकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है।